हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मेनली इस चीज़ पे कि वेदर यू शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप और वेदर यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो चाहे आप सी ए इंटर में हैं और यू आर इन सी ए फाइनल्स, इट्स एप्लीकेबल टू बोथ। लाइक इट्स अ जनरल क्राइटेरिया कि आपको अपनी तैयारी के हिसाब से देखना है सबसे पहली चीज़। और इस वीडियो में जितना भी कंटेंट रहेगा वो मैं मेनली ऑलमोस्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हम बात करते हैं कि आपको डिसीजन लेना है इस चीज़ पे कि आपको एक ग्रुप देना है या फिर आप दोनों के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। तो चाहे आप सी ए इंटर में हैं, सी ए फाइनल में हैं, या आप और किसी स्ट्रीम में हैं, फॉर एग्जांपल सी एस या सी एम में। तो मेनली होता क्या है कि ये जो चीज़ है ना, ये आपको कोई टीचर नहीं बता सकता आपको क्या करना चाहिए। मतलब आपके लिए मेनली स्ट्रेटेजी क्या बेनिफिशियल रहने वाली है। ऑब्वियसली यू ऑल नो कि इफ़ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स देन देयर विल बी बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ एज वेल एंड यू विल बी एबल टू सेव योर 6 months ऑल्सो। बट अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं तो ये रहता है कि आपको तैयारी के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाता है, और एंड स्पेशली यू हैव टू प्रिपेयर लेस। लाइक आपको सिर्फ हाफ ही सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सी ए में ही लेकर चलें, स्पेशली आई विल बी टॉकिंग अबाउट सी ए फाइनल। तो देर आर 8 सब्जेक्ट्स। सो if you are appearing for single group then you have to obviously prepare for only 4 subjects। तो होता क्या है कि आप जब एक सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है, आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहता है, बिकॉज आप साथ में एम टी पी आर टी पी पास्ट पेपर्स भी अपने रिवाइज कर लेते हैं और अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। बट वाइल यू आर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती हैं, स्पेशली लास्ट मंथ ऑफ द टाइम जब आपको रिवीजन करना होता है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट साथ में लेके चलने पड़ते हैं। और ये मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा जो रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं एक जनरली एक इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा हूँ जो सोचता है कि मैं सिंगल ग्रुप प्रिपेयर करूँ या मैं बोथ ग्रुप प्रिपेयर करूँ, तो मैं किस तरह से जाऊँ। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी और अपने टाइम के हिसाब से देखें। अगर आपके पास टाइम है अच्छे से तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए ही जाएं ऑब्वियसली। बट एक और चीज़ भी होती है कि आपको ये भी मैनेज करना होता है कि आप लास्ट में किस तरह से परफॉर्म करेंगे, बिकॉज आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं तो आपका वो 8 डेज़ का एक शेड्यूल रहेगा, 7 to 8 डेज़ का जो एग्ज़ाम टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन अगर आप 8 सब्जेक्ट्स के साथ जाते हैं तो इट विल बी 15 और 16 डेज़, जो कि आपको रेगुलरली वहीं पे फोकस करना पड़ेगा। और अगर आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं और आपको अच्छे मार्क्स से एक ही बारी में ग्रुप क्लियर करने हैं आपने, तो होता क्या है कि जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सी ए फाइनल ओनली, कि सी ए फाइनल में अब आप ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। तो जनरली क्या होता है, इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 1, तो अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाते हैं तो आपको सॉरी, आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि अगर आपने एक ग्रुप के लिए तो प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, बट अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको और 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं या आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, आपके पास कितना टाइम है, तो मेनली आपको किस तरह से मैनेज करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसे आपने एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर लिया तो आप उसके साथ साथ अगर आप एक ग्रुप के साथ में रिवीजन करते रहें और दूसरा ग्रुप साथ में स्टार्ट कर लें। और मेनली आप क्या करें, जैसे सेकेंड ग्रुप आपका है सी ए फाइनल में तो वो इलेक्टिव पेपर होता है, तो इलेक्टिव पेपर को आप सबसे पहले स्टार्ट कर दें एज योर 5th सब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ज़रूरी नहीं कि आपको 8 सब्जेक्ट्स के साथ ही जाना है, आप 5, 6, 7 जितने आपको कंफर्टेबल लगे आप उतने सब्जेक्ट्स के साथ भी जा सकते हैं। और ज़्यादा बेनिफिशियल यही होता है, इन केस यू आर नॉट गोइंग फॉर बोथ द ग्रुप्स देन बेनिफिशियल यही रहेगा कि आप 5 या 6 सब्जेक्ट्स के साथ जाएँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर हम एग्जाम्पल ये लेते हैं कि हम अगर फर्स्ट ग्रुप सी ए फाइनल का दे रहे हैं, हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी क्लासेस कंप्लीट है, हमारी रिवीजन चल रही है और हमें लगता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो इलेक्टिव पेपर अपना तैयार करना चाहिए और उसके साथ ग्रुप 1 की रिवीजन कंटिन्यू रखनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बोथ ग्रुप्स देने के चक्कर में आपका एक भी ग्रुप ढंग से ना हो पाए। और फिर आपको क्या करना चाहिए कि फिर आपको 6 सब्जेक्ट जो कि आपका आईडीटी है आपको उसके साथ जाना चाहिए। मतलब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप किस तरह से चूज़ करेंगे सब्जेक्ट। आप पेपर के पैटर्न देखिए, तो जो आपको लगता है जिसमें आपका सिलेबस थोड़ा कम है, आप कवरेज अच्छे से कर सकते हैं, आप उन सब्जेक्ट्स को पहले कर लीजिए, क्योंकि एक ग्रुप तो आपको कंप्लीट देना ही है, उसमें चाहे जिसका सिलेबस जितना भी वास्ट हो या जितना भी कम हो, बट एक ग्रुप तो आपको पूरा देना है। बट अबाउट द सेकेंड ग्रुप इट विल बी लाइक कि आपको देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको आप जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको सी ए फाइनल का ही बता रहा था, तो जैसे आपका 5th पेपर हो गया इलेक्टिव पेपर, उसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना, तो आप उसे बहुत ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। और 6 सब्जेक्ट आपका हो गया आईडीटी। आईडीटी मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज वो स्कोरिंग रहता है और उसका सिलेबस कंपैरेटिवली कम है और उसमें एग्जाम्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मेनली आपको ये चीज़ देखनी है कि किस सब्जेक्ट का सिलेबस कम है,
प्लस उसमें एग्जाम्शन के चांसेस कैसे हैं। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम इस तरह का केस लेते हैं कि हम सेकंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं सीए फाइनल का ही केस लूँगा कि फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर द सेकंड ग्रुप, तो जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, उसमें आपको क्या करना है कि आपको 2 ईज़ी सब्जेक्ट्स देखने हैं थोड़े, या जिनकी कवरेज ईज़ी हो या जिनमें आप एग्जाम्शन ईज़िली सिक्योर कर सकते हो। जैसे होता क्या फर्स्ट ग्रुप में कि आप एफआर और एसएफएम कर रहे हैं, तो आप एफआर करेंगे, एफआर भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एसएफएम भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। बट ये है कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप में एसएफएम के साथ अगर लॉ का सब्जेक्ट लेते हैं, तो एक थोड़ा सा ये रह जाता है डाउट कि अगर आप पेपर में गए बोथ ग्रुप्स देने, और अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स के लिए फॉर एग्जांपल प्रिपेयर किया, इंक्लूडिंग योर सेकंड ग्रुप एज वेल एज इन फर्स्ट ग्रुप यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एसएफएम एज वेल एज लॉ, तो उसमें दिक्कत ये रहती है कि जब आप लॉ का पेपर देने जाते हैं तो उसके एक दिन जस्ट बाद ही कॉस्टिंग का एग्जाम है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें नहीं समझ में आता कि हम अब लॉ की तैयारी करें या कॉस्टिंग की तैयारी करें, बिकॉज अल्टीमेटली सेकंड ग्रुप तो आपको पूरा देना है और प्रायोरिटी भी आपकी वही है। तो इसलिए बेटर क्या रहता है कि आप एक ही सब्जेक्ट अच्छे से दें, मतलब आप तैयारी ज़रूर कर लें, आप अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके रख लें। अगर आपको लगता है आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ के रख लें, बट जब आप पेपर देने जाएं तो अटेम्प्ट आप चाहे सिर्फ एसएफएम करके आ जाए, मतलब आपकी एटलीस्ट अगर एक में भी एग्जाम्शन आ गई तो नेक्स्ट टाइम आपको 3 सब्जेक्ट्स देने में कोई इशू नहीं रहेगा, उल्टा बर्डन कम ही हो जाएगा आपका। लेकिन ये है कि अगर आप ये सोचते हैं जनरली कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करूँ, या आपको लगता है कि आपने 6 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिया एंड देन यू आर थिंकिंग कि आप 2 सब्जेक्ट में और 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, एबीसी एनालिसिस देख लेते हैं कि 40 कैसे लाएंगे, तो आई थिंक यहाँ पे बहुत बच्चे ब्लंडर कर देते हैं। बिकॉज होता क्या है कि आपको लगता है कि आप बोथ सब्जेक्ट्स के लिए, बोथ ग्रुप्स के लिए आप प्रिपेयर कर लेंगे, बट अल्टीमेटली जिस सब्जेक्ट में आप सोचते हैं कि मैं 40 के लिए एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लूँ, तो पेपर में कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उसमें 40 लाने में ही काफ़ी डिफिकल्टी रहती है। मतलब जैसे कई बार किसी की थ्योरी वीक होती है तो वो ऑडिट में अगर 40 मार्क्स ही सिक्योर कर पा रहा है, और फिर वो सोचता है कि मैं ऑडिट में सिलेबस भी लिमिटेड करके चला जाऊं कि 40 मार्क्स के हिसाब से मैं उसे कर लूँगा, तो पेपर में वहाँ बिल्कुल भी बनेगा नहीं। तो इसलिए इस तरह से मत करें कि ज़्यादा लालच में मत रहें। हाँ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट देन गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपको डाउट है तो उसको, डाउट को क्लियर करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप एक एक सब्जेक्ट साथ लेकर चलें, और जो भी आप दूसरा ग्रुप दे रहे हैं उसकी रिवीजन साथ में ज़रूर करते रहें। इससे ये होगा कि एक ग्रुप तो आपका शॉर्ट हो जाएगा, और जो सेकंड ग्रुप है उसमें अगर आप कोई सब्जेक्ट कर पाते हैं तो वो वेल एंड गुड है कि आप उसका बाद में जाके एग्ज़ाम दे दें, और साथ में आप एग्ज़ाम देंगे तो इन केस आपकी एग्जाम्शन आ जाती है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मेनली मैंने जो बताया उसका क्रक्स यही है कि आप चाहे सीए का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीएस का दे रहे हैं, सीएमए का दे रहे हैं, आप चाहे इंटर लेवल पे दे रहे हैं, फाइनल लेवल पे दे रहे हैं, तो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं और आपको डाउट है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं उसमें दे सकता हूँ, मैं उनकी तैयारी पूरी कर सकता हूँ, या उनमें एग्जाम्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बिकॉज आपको पास्ट ट्रेंड से एनालाइज आप कर पाते हैं ईजिली कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग हैं या जिनमें एग्जाम्शन के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करें। कभी भी ऐसे मत करें कि ये सोचें कि मैंने 6 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लिया, मैंने 7 पेपर्स की तैयारी कर ली, तो मैं सोचता हूँ मैं एक पेपर में 40 मार्क्स की तैयारी कर लूँ तो मैं पूरा ग्रुप ही दे देता हूँ। ऐसा रिस्क मत लें तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें होता यही है कि आप सोचते हैं कि मैं 40 मार्क्स के लिए तैयारी करके जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप तैयारी ही 40 करके जा रहे हैं तो हाउ कैन यू थिंक कि आप वहाँ पे 40 में से 40 सिक्योर कर लेंगे। और आपको हर चीज़ सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करती है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया। अगर आप डीटी जैसा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं ग्रुप 2 में, या फिर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ग्रुप में अगर आप यूँ सोचते हैं कि मैं सेकंड ग्रुप तो मैं कंप्लीट दूंगा और मैं फर्स्ट ग्रुप में जैसे दे रहा हूँ मैं बाकी सब्जेक्ट्स तैयार कर लूँगा, लेकिन ऑडिट को मैं लिमिटेड ही उसमें चैप्टर्स करके चला जाऊँगा, तो ऑडिट में रहता ही है कि जब तक आप इवन पूरा सिलेबस करके ही नहीं जाते तो वहाँ पे 40 मार्क्स भी लाना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। इट डिपेंड्स कि पेपर ईजी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसलिए आपको मतलब ये लालच नहीं करना मेरे अकॉर्डिंगली, कि आपको ऐसे नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि मैं बोथ ग्रुप्स ही दूंगा। और आपको सबसे पहले तो अपनी तैयारी देखनी है, अपना टाइम देखना है, अपनी नंबर ऑफ़ रिवीजन्स देखनी है। अगर आपकी एटलीस्ट 3 रिवीजन्स बन पा रही हैं तो उसके बाद आप डिसाइड करें, बिकॉज 3 रिवीजन के बाद चीज़ें आपकी टिप्स पे हो जाती हैं। तो बेटर यही है कि आप डिसीजन पहले से, अगर आपके पास 5 to 6 मंथ्स का टाइम है तो आप डिसीजन पहले से बना करके चलें, अपना माइंड मेकअप करके चलें कि मैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में अपना ग्रुप कंप्लीट कर लूँगा, फिर मैं लास्ट के 1-2 मंथ्स अपने रिवीजन को दूंगा, तो मैं बोथ ग्रुप दे दूँगा। दैट्स अ डिफरेंट केस। बट इन केस आपके पास रिवीजन के लिए टाइम कम है
तो बेस्ट चीज़ यही रहती है आपके लिए कि आप अच्छे से अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें, और अगर आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहले आप एक ग्रुप को पक्का करके चलें। मैं ये चीज़ आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ बोथ ग्रुप देने के लिए जाते हैं, अपीयर करने के लिए, तो उसका क्या ही फ़ायदा है। मतलब आप पेपर में बिना पढ़े भी तो जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ भी ये सीन हुआ था कि मैंने ग्रुप 1 फाइनल का जो है वो कंप्लीट दिया था, और जो ग्रुप 2 है मैं उसमें सिर्फ इलेक्टिव पेपर दे के आया था। तो मैंने ये पहले से माइंड मेकअप कर रखा था कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं मैं उसमें पेपर में खाली बैठ जाऊंगा, चाहे मुझे उस पेपर में कुछ भी ना आता हो। तो मुझे ज़रूरी थोड़ी है कि मेरी मार्कशीट में ये दिखे कि नहीं मेरे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट करने थे या मैंने अटैम्प्ट दिया है, तो मेरे सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 0 ना आए, वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा मार्कशीट में, और एक सब्जेक्ट में मेरे 60 आएंगे तो कैसा लगेगा। बल्कि ये तो बेस्ट सिचुएशन है ना कि आप एक में एग्जाम्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप फिर ये सोचने लग जाते हैं कि मैं उन सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट इतना तो पढ़ लूँ कि हाँ मेरे 10 नंबर आ जाए, 20 आ जाए, 25-30 आ जाएँ, इस तरह से आ जाएँ, या मुझे लगने ही लग जाता है कि नहीं मैं तो पास हो जाऊँगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, और उसका मेन जो मतलब लॉस आपको होता है ना वो यही रहता है कि फिर आपके किसी भी पेपर में एग्जाम्शन नहीं आ पाती, क्योंकि आप फिर सब में कुछ ना कुछ सिक्योर करने की सोचते हैं। तो मेरे साथ ये रहा था कि मैं सिर्फ इलेक्टिव पेपर तैयार करके गया ग्रुप 2 में, और जो बाकी 3 सब्जेक्ट्स थे कॉस्टिंग, DT, IDT, मैं उनमें खाली बैठ के आया था, बिल्कुल अपना पेपर ब्लैंक छोड़ के कि मुझे आता ही नहीं कुछ भी, तो क्यों ही अटैम्प्ट करना। हाँ, वहाँ बैठ के कुछ आपका मन करे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने थिंकिंग देखी है कि उनको लगता है कि यार नहीं थोड़ा तो पढ़ के जाना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा वाली बात नहीं होती। आपका अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप सोचो ना, आप अपने और बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप ये चीज़ बहुत अच्छे से एनालाइज करें कि आपको एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप्स देने हैं। और अगर आप मान लीजिए आप सेकंड ग्रुप अपना दे रहे हैं फुल प्रिपेयर करके, और आप फर्स्ट ग्रुप में ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से दूं, तो फर्स्ट ग्रुप में कोई ऐसा ही सब्जेक्ट उठाइएगा जिसका फर्स्ट या सेकेंड पेपर हो। बिकॉज आपको फर्स्ट ग्रुप में भी पेपर तो आपके चारों ही दे के आने पड़ेंगे, आपको वहाँ पे बैठना तो सब में पड़ेगा, लेकिन होगा ये कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप में स्टार्टिंग का कोई पेपर उठा लेंगे, जैसे फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, तो आपको ये नहीं होगा कि आपको फिर फोर्थ पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। मतलब फिर आपके पास जो सेकंड ग्रुप है आपका, उसकी प्रिपरेशन का टाइम आपको ज़्यादा मिल जाएगा, और वो ही आपको करना चाहिए, बिकॉज आपका मेन टारगेट तो सेकंड ग्रुप है ना उस टाइम पे। तो इसलिए मैं आपको ये फिर से बोल रहा हूँ कि आप अपनी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली एनालाइज करें। बेनिफिट्स आप सबको पता है कि एक ग्रुप देने के क्या बेनिफिट्स हैं, बोथ ग्रुप देने के क्या बेनिफिट्स हैं, वो आपको सब पता है। लेकिन जो ये चीज़ है कि आपको कितना प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये आपके पर्सनल, आपकी सिचुएशन पे, आपके पास कितना टाइम है, आप कितनी तैयारी कर पा रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ़ रिविजन्स कर पा रहे हैं, ये इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। और इसीलिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही रहती है, एक सेफ साइड स्ट्रेटजी, कि आप एक ग्रुप तो आप जैसे पढ़ रहे हैं और दूसरा ग्रुप आप एक सब्जेक्ट साथ लेकर चलें, ताकि उससे आपको ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं रहेगा, और आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो पा रही है। क्योंकि टाइम तो आपने उतना ही देना है ना, आप एक ही बारी में 4 सब्जेक्ट उठाएं या एक बारी में 1 सब्जेक्ट उठाएं। अगर 4 उठाएंगे तो भी आपको उतना टाइम लगेगा, और अगर आप 1 उठाएंगे तो ऑब्वियसली आप उसके 1/4 टाइम में उसे कवर कर लेंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है। आपके पास टाइम बचे तो आप 6 सब्जेक्ट्स के साथ जाएं, आपका मन करे आप 7 सब्जेक्ट्स के साथ भी अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम्स तो आपको बोथ ग्रुप के केस में सारे सब्जेक्ट्स के देने हैं। लेकिन स्टिल मैं यही प्रेफर करूँगा कि हाँ, अगर एक और केस होता है, जैसे आपका क्या रहता है कि आप सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट होता क्या है कि फिर आपको लगता है कि मैं 1 सब्जेक्ट और दे दूं या मैं 2 सब्जेक्ट और दे दूं। तो उस केस में मेनली मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए कि अगर आपको डाउट हो रहा है एक सब्जेक्ट भी और तैयारी करने में, तो आप उसकी तैयारी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप पहले फर्स्ट ग्रुप अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप बोथ ग्रुप्स का फिर सोच के जाते हैं, फिर आप कुछ ना कुछ जो भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं वो आप अपने पहले ग्रुप वाले टाइम के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसलिए बेटर यही रहता है कि आप जितने भी सब्जेक्ट्स के साथ जाएं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना कर जाएं कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि आप पैनिक ना करें। बिकॉज मेन चीज़ यही होती है कि आप पेपर में अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की सोच के जाते हैं तो आप पैनिक भी कर सकते हैं। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर नहीं करने का सोच रहे हैं तो सिंगल ग्रुप के साथ आप 1 या 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं। तो यही चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।